और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। AIMIM का नाम हो और कुछ विवादित ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाईजान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के एक बार फिर से भड़काऊ भाषण जो है वो सामने आया है, जिससे सियासत गर्मा गई है। कौन सा ये भड़काऊ बयान है, आप स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये ओवैसी के नेता हैं, भाईजान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी बदजुबानी ऐसी कि हर कोई सवाल उठा रहा है। जनाब बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इनके भड़काऊ बयान से देश का माहौल खराब हो सकता है। तुम बचाने वाले घर को ऐसा ना हो कि दूसरे घर में झागड़े के चक्कर में तुम्हारे घर में खिड़की खुल जाए, तुम्हारी बात कहेगी। ओवैसी के नेता की बदजुबानी यही खत्म नहीं हुई। AIMIM नेता भाषण देते देते नीचता पर उतर आया, जो किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार नहीं है। जरा सुनिए ओवैसी के नेता शौकत अली का ये बयान। वैसे तो ओवैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके नेता सांप्रदायिक जहर उगलते हैं। आखिर हैदराबाद के भाईजान है कहाँ, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनके नेताओं की जुबान से जिहादी सोच भर भर कर निकलती रहती है। और ये हिंदुत्व वाले ये सिर्फ पब्लिक के बीच में जाकर के हिंदू मुसलमान करते हैं और अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों को देते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। सियासत में नोक झोंक वार पलटवार कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है, और अगर उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो वो चाहे नेता हो या कोई और, उसको सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो हमारे सभ्य समाज का ताना बाना कमजोर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। AIMIM का नाम हो और कुछ विवादित ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाईजान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के एक बार फिर से भड़काऊ भाषण जो है वो सामने आया है, जिससे सियासत गर्मा गई है। कौन सा ये भड़काऊ बयान है, आप स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये ओवैसी के नेता हैं, भाईजान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी बदजुबानी ऐसी कि हर कोई सवाल उठा रहा है। जनाब बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इनके भड़काऊ बयान से देश का माहौल खराब हो सकता है। तुम बचाने वाले घर को ऐसा ना हो कि दूसरे घर में झागड़े के चक्कर में तुम्हारे घर में खिड़की खुल जाए, तुम्हारी बात कहेगी। ओवैसी के नेता की बदजुबानी यही खत्म नहीं हुई। AIMIM नेता भाषण देते देते नीचता पर उतर आया, जो किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार नहीं है। जरा सुनिए ओवैसी के नेता शौकत अली का ये बयान। वैसे तो ओवैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके नेता सांप्रदायिक जहर उगलते हैं। आखिर हैदराबाद के भाईजान है कहाँ, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनके नेताओं की जुबान से जिहादी सोच भर भर कर निकलती रहती है। और ये हिंदुत्व वाले ये सिर्फ पब्लिक के बीच में जाकर के हिंदू मुसलमान करते हैं और अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों को देते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। सियासत में नोक झोंक वार पलटवार कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है, और अगर उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो वो चाहे नेता हो या कोई और, उसको सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो हमारे सभ्य समाज का ताना बाना कमजोर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। AIMIM का नाम हो और कुछ विवादित ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाईजान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के एक बार फिर से भड़काऊ भाषण जो है वो सामने आया है, जिससे सियासत गर्मा गई है। कौन सा ये भड़काऊ बयान है, आप स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये ओवैसी के नेता हैं, भाईजान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी बदजुबानी ऐसी कि हर कोई सवाल उठा रहा है। जनाब बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इनके भड़काऊ बयान से देश का माहौल खराब हो सकता है। तुम बचाने वाले घर को ऐसा ना हो कि दूसरे घर में झागड़े के चक्कर में तुम्हारे घर में खिड़की खुल जाए, तुम्हारी बात कहेगी।
ओवैसी के नेता की बदजुबानी यही खत्म नहीं हुई। AIMIM नेता भाषण देते देते नीचता पर उतर आया, जो किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार नहीं है। जरा सुनिए ओवैसी के नेता शौकत अली का ये बयान। क्योंकि हमें ज्यादा लोग पसंद करते हैं, हम समाज में खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे स्टार्ट कौन है? वैसे तो ओवैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके नेता सांप्रदायिक जहर उगलते हैं। आखिर हैदराबाद के भाईजान है कहां, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनके नेताओं की जुबान से जिहादी सोच भर भर कर निकलती रहती है। और ये कट्टर हिंदुत्व वाले ये सिर्फ पब्लिक के बीच में जाकर के हिंदू मुसलमान करते हैं और अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों को देते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। सियासत में नोक झोंक वार पलटवार कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है और अगर उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो वो चाहे नेता हो या कोई और, उसको सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो हमारे सभ्य समाज का ताना बाना कमजोर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। AIMIM का नाम हो और कुछ विवादित ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाईजान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के एक बार फिर से भड़काऊ भाषण जो है वो सामने आया है, जिससे सियासत गर्मा गई है। कौन सा ये भड़काऊ बयान है, आप स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये ओवैसी के नेता हैं, भाईजान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी बदजुबानी ऐसी कि हर कोई सवाल उठा रहा है। जनाब बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इनके भड़काऊ बयान से देश का माहौल खराब हो सकता है। तुम बचाने वाले घर को ऐसा ना हो कि दूसरे घर में झागड़े के चक्कर में तुम्हारे घर में खिड़की खुल जाए, तुम्हारी बात करेगी के साथ। ओवैसी के नेता की बदजुबानी यही खत्म नहीं हुई। AIMIM नेता भाषण देते देते नीचता पर उतर आया, जो किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार नहीं है। जरा सुनिए ओवैसी के नेता शौकत अली का ये बयान। क्योंकि हमें ज्यादा लोग पसंद करते हैं, हम समाज में खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे स्टार्ट कौन है? वैसे तो ओवैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके नेता सांप्रदायिक जहर उगलते हैं। आखिर हैदराबाद के भाईजान है कहां, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनके नेताओं की जुबान से जिहादी सोच भर भर कर निकलती रहती है। और ये कट्टर हिंदुत्व वाले ये सिर्फ पब्लिक के बीच में जाकर के हिंदू मुसलमान करते हैं और अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों को देते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। सियासत में नोक झोंक वार पलटवार कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है और अगर उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो वो चाहे नेता हो या कोई और, उसको सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो हमारे सभ्य समाज का ताना बाना कमजोर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।